हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी के फिजिक्स क्वेश्चंस पे नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। इस वीडियो में हमको पिछले वाले वीडियो से आगे की नोट्स मिलेंगी फिजिक्स की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा क्या है, कैसे है, क्या होती है, सब कुछ। उस जूल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। किसने सिद्ध किया था? जूल ने सिद्ध किया था कि ऊष्मा ऊर्जा की ही एक रूप है। नेक्स्ट में देखते हैं कि बिना माध्यम के प्रकाश की चाल सीधी रेखा में संचरित होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा ऊर्जा विकिरण या ऊर्जा ऊष्मा विकिरण द्वारा आती है। क्या होती है? बिना माध्यम के प्रकाश की चाल सीधी रेखा में संचरित होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा ऊष्मा विकिरण द्वारा आती है। किसी गर्म स्रोत से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते, क्या कहते हैं? चलन कहलाते हैं। ठोस वस्तुओं एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चलन के माध्यम से होता है। ठोस वस्तुओं में पारे में ऊष्मा का संचरण चलन के माध्यम से होता है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहलाते हैं। द्रव एवं गैस में ऊष्मा संचरण मुख्यतः संवहन द्वारा होती है। 1 किलो कैलोरी 4.184 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य होता है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 532 कैलोरी के बराबर होता है। ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाले परिवर्तन को ताप विस्तार कहते हैं। किसी वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक उसकी लंबाई में वह प्रसार है जो उस वस्तु की 1 सेमी लंबी क्षण के 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके क्षेत्र में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक उस वस्तु के आयतन में वह प्रसार है जो उस वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। जिसमें सामग्री में ऊष्मा तेजी से गुजरती है वह सामग्री ऊष्मा की कुचालक कहलाती है। क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। जिस सामग्री से ऊष्मा या ताप धीरे धीरे प्रवाहित होती है वह सामग्री कुचालक या ऊष्मारोधी कहलाती है। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। एसआई पद्धति में ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है। कैलोरीमिति की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरीमापी कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस व वाष्प बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस में अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इस पैमाने को अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में मापे गए ताप में निम्न संबंध हैं। C/100 = F - 32/180
80 या C/100 इक्वल टू F-32/180। केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक को 273 डिग्री केल्विन तथा वाष्प बिंदु को 373 डिग्री केल्विन अंकित किया जाता है। सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पर प्राप्त करने के लिए उसमें 273 जोड़ देते हैं। केल्विन पैमाने का कोई मान सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें 273 घटा देते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को इसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव के क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडल के सामान्य दाब पर जल के क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा 2.26 × 10⁵ या 2.26 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। जब संघनन एक ऐसी ऊष्मांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जल वाष्प जल कण के बदले हिमकण के रूप में जम जाते हैं। इसे तसर या पाला कहते हैं। हवा की जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थिर घास और पत्तियों पर जमा होती है तो इसे ओस कहते हैं। यह एक प्रकार का बादल है जिसका आधार पृथ्वी के धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है। धुआं भी एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। बहुत नीचे के तापों के अध्ययन को निम्न तापीय कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग अंतरिक्ष वैज्ञानिक शल्य क्रिया एवं चुंबकीय प्रोत्थान में किया जाता है। वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है क्रांतिक ताप कहते हैं या कहलाता है। थर्मल फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे चला जाता है। दो पतले कंबल अपनी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं क्योंकि कंबलों के बीच वायु की परत आ जाती है जो ऊष्मा की कुचालक है। ठंडे देशों में कारों के रेडिएटरों में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है जिससे पानी का जमाव बिंदु नीचे चला जाता है। वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है क्योंकि यह गैस सौर विकिरण की अवरक्त किरणों का अवशोषण कर लेती है। वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा अपेक्षित आर्द्रता घटती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं होता। किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। यदि तप्त पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो
वह तेजी से ऊष्मा विकिरित करती है।